Good evening, guys. Welcome to my channel Strategy Trader. So let's begin. So guys, आज मार्केट नॉर्मली एक गैप अप ओपनिंग दी एंड देन बिल्कुल साइडवेज रहा, कहीं नहीं गया. एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट 2:15 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया एंड देन उसको भी उसने एक 22,900 के आसपास का लेवल छूके एंड देन वो रिवर्स हो गया 20,865 20,860 के आसपास का लेवल एंड देन वो वापस रिवर्स हो गया. सो गाइज, अगर आप जैसे देखोगे कि ये जो एक लाइन है ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के लिए था और आज मार्केट यहाँ से दो बार, एक अगर मैं कहूँ तो एक बार दो बार यहाँ पे देन इस लाइन को पार करने के बाद देन फिर आप देख रहे हो कि यहाँ से 750 के ऊपर गया एंड देन सीधे 850 100 पॉइंट का रैली. आज मार्केट ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, बट हाँ, अगर जैसे मैं आपको सिंपल पैटर्न बताऊँ जो मैंने ट्रेड लिए थे. एक ट्रेड ये था, ये सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रेड था जिसके अंदर मैंने इस वाली कैंडल पे शॉर्ट किया था. ये वाली कैंडल जो बनी थी यहाँ पर मैंने बाय करा था. देन ये कुछ 150 पॉइंट की कैंडल था और ये मुझे 150 पॉइंट ऑलमोस्ट देके गया था. अगर आप देखोगे 739 से 600 620 100 टू 125 यहाँ पर कवर हुए थे. देन एक बाइंग पोजीशन मैंने यहाँ पर ली थी जिसके अंदर मैंने ये वाली कैंडल, ये जो रेड कैंडल के बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी बिकॉज इसमें वॉल्यूम था और मैंने यहाँ पर इसके अंदर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करी थी और उसको मैंने डे एंड तक रखा था. मैंने उसको कहीं यहाँ जाके क्लोज करी है जब बिल्कुल आखिरी में 329 330 के आसपास क्लोज करी थी. सो आज ये है. अब हम कल का प्रिडिक्शन अगर हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट. सो आई बिलीव जिस तरह से एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए हैं और जहाँ पर जीडीआर भी जो शो कर रहा है कि मतलब एक्सिस बैंक 11% ऑलमोस्ट 11-12% अप है. सो आई बिलीव कि कल बैंक निफ्टी एक हाई अपना जो एक हाई है 23,000 और 23,200 यहाँ तक जा सकता है. कल गैप अप की ओपनिंग की है और कल गैप अप ओपनिंग के साथ साथ आई बिलीव कि मार्केट फिर से 23,200 तक एक बार जा सकता है क्योंकि उसके पास 23,200 23,300 तक अगर 23,000 क्रॉस होता है बिकॉज 23,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है. 23,100 एक मेजर रेजिस्टेंस है. अगर मार्केट कहीं अगर नहीं रुकता है देन तो फिर सीधे ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स की रैली है. फिर मार्केट कहीं 24,500 25,000 के आसपास जाके ही रुकेगा. सो नाउ अगर मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको कि आप कल कहाँ ट्रेड ले सकते हैं तो प्लीज़ प्रेफर कि आप ऊपर की तरफ या बाय की तरफ ट्रेड ढूंढे सेल की तरह. अगर मार्केट नीचे खुलता है तो उसके पास एक सपोर्ट है, एक तो गैप अप का सपोर्ट है, ऊपर से एक तो गैप अप का सपोर्ट है. ये जो गैप है ये आज फिल नहीं हुआ है तो एक ये सपोर्ट है जो कि 20,500 के आसपास है. अगर आप मार्केट कल नीचे खुलता है 22,400 500 कहीं भी खुलता है, अगर आपको फ्लैट से लेकर नीचे कहीं भी अगर एक डिप पे मार्केट मिलता है आप बाई कीजिए. 22,500 अगर मैं स्पेसिफिक स्टॉप लॉस बोलूँ तो आप 22,386 392 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हैं और आपको ये वापस से 23,100 से लेकर और अगर 23,100 क्रॉस होता है तो देन 23,500 एंड देन 24,000 तक आपको मार्केट बिल्कुल एक आपको अच्छा रिस्क देगा. तो यहाँ पर अगर 22,600 या 22,500 के आसपास आपको मार्केट मिलता है एंड देन आप यहाँ पे बाय करते हो 300 पॉइंट का रिस्क है और ऑलमोस्ट 900 से 1000 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिलेगा. सो गाइस, लेट्स बिगिन विथ ऑप्शन चेन एनालिसिस. तो आज हम पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं. अगर आप देखोगे मार्केट ने 11,150 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है और देखोगे अगर आप तो इन द मनी पुट के अंदर 11,200 की कॉल्स के अंदर पुट नहीं कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है. सो अब ये पुट राइडर भाग रहे हैं. आप अगर कल मार्केट ऊपर होता है ना तो देयर इज़ नो वे कि मार्केट फिर 11,300 से ऊपर नीचे रुकेगा. 11,300 भी कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है, 11,400 भी हर्डल नहीं है.
11,500 एक हर्डल हो सकता है, बट नॉट सो श्योर, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मैं मंथली चेन देखता हूँ एक बार, अगर अगर मैं मंथली चेन देख लेता हूँ तो मुझे और भी आइडिया हो जाएगा। अगर मैं मंथली चेन देखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पर एक है। अगर आप मंथली में भी देखोगे तो क्या, तो 11,200 की कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई है और यहाँ पे अब सिर्फ 1 लाख कॉल्स बची है। मंथली में 11,500 पर एक अच्छा बेस है, तो मे बी 11,500 मंथली में, मतलब एक है रेजिस्टेंस है जो है 11,500। अगर कल मार्केट 11,200 250 के ऊपर निकल जाता है, मतलब यहाँ से भी 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर अगर मेरे को मिलता है मार्केट, देन आप मान सकते हो 11,500 कल के कल 11,400 से 11,500 आपको कल के कल देखने को मिल जाएगा। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी शॉर्ट कवरिंग होनी है आज, कल 12.5 लाख, 26 लाख, 10 लाख। तो ऑलमोस्ट अगर मैं ये करता हूँ 26, 38, 10, 48, 50 लाख, 50 लाख शेयर्स, और अगर ये और जुड़ गए तो 50-60 लाख शेयर्स में से अगर 20 से 30 लाख शेयर्स भी कटने आ गए ना, तो मार्केट 100 पॉइंट भाग जाएगा। सो बी रेडी फॉर अ बिग मूव। मार्केट बस एक मूव दे 11,200 के ऊपर, तो आपको बहुत जल्द 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 11,500 पे दिख जाएगा। वहीं हम पुट राइटिंग के देखते हैं, तो पुट राइटिंग में भी अब 11,000 एक अच्छा बेस बन गया है, जहाँ पर आज भी ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर राइट हुए हैं और 32 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। इट्स गुड। फिर उसके बाद बेस है हमारे पास 10,800, तो 10,900 भी है, 10,800 भी है, एंड देन 11,100 भी। ऑलमोस्ट 20 लाख शेयर राइट हुए हैं और 22 लाख का बेस बन चुका है। इनफैक्ट इन द मनी पुट्स के अंदर राइटिंग हुई है, 6 लाख शेयर राइट हुए हैं 11,200 के, और यहाँ पे भी 7 लाख है। तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है देन तो पक्का कल सुबह सुबह ही शॉर्ट कवरिंग दिख जाएगी। लेट्स सी बैंक निफ्टी क्या शो करता है। वन मोर थिंग मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। निफ्टी में है, निफ्टी का अगर हम पीसीआर देखते हैं तो निफ्टी का पीसीआर ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास है, 1.5, 1.4, 1.45 के आसपास है। सो इतना ज़्यादा तो नहीं है पीसीआर, बट ठीक है, ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं है। 1.75, 1.8 ओवरबॉट आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं बोलता हूँ 22,700 से 800 के बीच में क्लोजिंग है। इन द मनी पुट्स के अंदर राइटिंग है, 1,32,000 राइटिंग है। ये किसी ने स्ट्रैडल राइट करी है। 22,800 की कॉल भी राइट हुई है और 22,800 की पुट भी राइट हुई है। आप देखोगे सिमिलर ओपन इंटरेस्ट है, 1,02,000, 1,32,000, ऑलमोस्ट सिमिलर ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों पुट और कॉल दोनों राइट हो रही है। और अगर मैं बोलता हूँ 300 और 250, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की रेंज बनाई गई है। तो 22,800 से 550 में बोलता हूँ तो 100, 200, 300, 400, 22,250, 22,300 की रेंज। और यहाँ पे मैं 22,800 से अगर नीचे की बात करता हूँ तो 22,200, 22,100 की रेंज। ये पूरी स्ट्रैडल राइट हुई है। वहीं अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप देखोगे कॉल्स में अनवाइंडिंग है, सारी कॉल्स में अनवाइंडिंग है। और कोई भी कहीं भी अगर मैं सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग की बात करूँ तो मुझे तो नहीं दिख रही है। हाँ, मेरे पास 23,000 एक ज़रूर एक हर्डल है जहाँ पे 8 लाख शेयर है। और अगर 23,000 के पार कल निकलता है तो क्या, तो 23,500 आपको कल के कल दिख जाएगा। फॉर श्योर 23,500 आपको कल के कल दिख जाएगा। बिकॉज ये जो नीचे के पुट्स हैं 3.5 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो ये 15 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट है, अगर ये कटने में आ गया 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ से बैंक निफ्टी को 200-300 पॉइंट भागने में कोई वो नहीं होगा। एंड देन फिर अगर वो 200-300 पॉइंट भागेगा तो यहाँ पर कवरिंग भी चालू हो जाएगी एंड साथ में नई खरीदारी भी होगी। 500 पॉइंट, 23,100 के ऊपर निकल जाने तो बैंक निफ्टी को 23,500 कल के कल ही दिख जाएगा। वहीं अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूँ तो 22,500 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है 3,15,000 शेयर्स की। बट उसके अलावा इतनी ज़्यादा कहीं नहीं है। हाँ, इन द मनी पुट में है 1,32,000, बट कोई भी सपोर्ट नहीं है मेरे पास। सपोर्ट अब 22,500 का ही है जहाँ पे 4,67,000 शेयर्स हैं।
फिर 22,500 के बाद फिर 22,000 का है, जहाँ पे पुट राइटिंग तो ज़्यादा नहीं हुई है, बट हाँ यहाँ पर 6,53,600 का ओपन इंटरेस्ट है, कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, तो ठीक है, एक बेस की तरह 22,000 है। अब मैं पीसीआर अगर मैं बात करता हूँ तो पीसीआर इज़ नियर बाय 1। आप देखोगे 1.1 के आसपास का पीसीआर है, नॉट ना ही ओवरबॉट जोन में है और ना ही ये ओवरसोल्ड जोन में है, बिल्कुल अच्छा पीसीआर है, यह 23,500 ले जाएगा। सो गाइज लेट्स डिस्कस टुडेज मार्केट वाइड पोजीशन। तो आज रिटेल ट्रेडर नेट नेट शॉर्ट करके गए हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग काटे हैं 38 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, बट हाँ नेट नेट शॉर्ट करके गए हैं और इन्होंने फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट करे हैं। वहीं DIIs भी शॉर्ट करके गए हैं क्योंकि इन्होंने न्यू लॉन्ग 92 करे हैं और 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट शॉर्ट करे हैं। बट FIIs अच्छा खासा लॉन्ग करके गए हैं। FIIs ने 10,703 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं और 725 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। नेट नेट मतलब ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके नेट नेट लॉन्ग है। सो इंडेक्स के अंदर तो FIIs लॉन्ग है, बट रिटेल और DII शॉर्ट हैं। वहीं फ्यूचर की बात करता हूँ तो फ्यूचर फ्यूचर स्टॉक के अंदर स्टॉक्स के अंदर रिटेल ट्रेडर्स और DIIs दोनों लॉन्ग है, बट FII शॉर्ट करके गए हैं और प्रोज भी शॉर्ट करके गए हैं। नाउ ऑप्शन इंडेक्स कॉल ऑप्शन इंडेक्स की बात करते हैं। अगर मैं कॉल लॉन्ग देखता हूँ तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, बट पुट लॉन्ग 1,60,000 है। सो ये भी शॉर्ट करके गए हैं। यहीं पुट इन्होंने काटी है, DIIs ने पुट काटी है, बट FIIs भी ऑलमोस्ट 4,240 कॉन्ट्रैक्ट से नेट नेट पुट लॉन्ग करके गए हैं, तो ये भी शॉर्ट की तरफ पोजीशंस बना के गए हैं। वहीं पुट शॉर्ट और कॉल शॉर्ट कितनी हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट की बात करता हूँ तो पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट भी यहाँ पर सब लॉन्ग करके गए हैं। आप देखोगे अगर तो सिर्फ कॉल शॉर्ट हुई है 29,000, लेकिन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से रिटेल ने पुट शॉर्ट करी है। सो ऑलमोस्ट नेट नेट लॉन्ग पोजीशन बनी है 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। DIIs ने कोई पोजीशंस नहीं बनाई है। FIIs ने अपनी कॉल शॉर्ट की पोजीशंस काट ली और ऑलमोस्ट 22,000 पुट शॉर्ट 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट शॉर्ट और करे हैं। वहीं प्रोज भी ऑलमोस्ट नेट नेट 41,000 कॉन्ट्रैक्ट से पुट शॉर्ट करके गए, तो नेट नेट एक बेस बना के गए हैं या लॉन्ग करके गए हैं। वहीं ना अगर मैं नेट नेट की टोटल चेंज की बात करता हूँ तो टोटल चेंज मेरे पास इंडेक्स या फिर पूरा मिला के रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग गए हैं, DIIs ऑलमोस्ट शॉर्ट गए हैं, बट नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट क्योंकि 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इज़ नॉट दैट मच इफेक्ट। देन FIIs भी 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हैं और प्रोज 55,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हैं। सो अगर मैं बोलता हूँ कल भी मार्केट तेज़ी की तरह ही रह सकता है, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि कल मार्केट ऊपर की तरह भी प्लान कर सकते हैं हम। सो गाइज बी रेडी। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट माई पोजीशंस। तो मैंने आज क्या करा, मैंने आज 21,200 का जो मेरे पास पुट शॉर्ट था वो मैंने आज 27 अराउंड पे काट दिया, एंड वहीं मेरे पास 21,300 का पुट लॉन्ग था, उसको भी मैंने 28,000 पे। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैंने 21,800 का पुट मैंने 168 के आसपास कल शॉर्ट किया था, उसको आज मैंने 40 रुपीज़ पे उसको मैंने काटा था, बिकॉज़ मैंने 40 का टारगेट लगाया था। तो अगर मैं कहूँ 168 से 40, तो ये कुछ ऑलमोस्ट मुझे 130 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2600 का ये प्रॉफिट पर लॉट 2600 प्रॉफिट था। बट हाँ, मैंने इसको हैच करने के लिए सुबह मैंने ये जब मार्केट खुला ही था तब मैंने ये 98 रुपीज़ में 22,000 की पुट बाय करी थी और उसको फिर मैंने 80 में निकाल दिया था। तो ये जो मैंने 22,000 की पुट बाय करी थी ये 98, तो अगर मैं 20 रुपीज़ का लॉस भी एडजस्ट कर देता हूँ इसके प्रॉफिट में से, सो मुझे ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ के 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो ये ऑलमोस्ट 2200 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर बुक हुआ है पर लॉट के अंदर, इसके अंदर।
सो नाउ अब मेरे पास जो स्ट्रेटजी ओपन है वो है 22,500 की कॉल लॉन्ग और 22,700 की कॉल शॉर्ट है। सो यहाँ पर मुझे जो अभी करंट M2M चल रहा है वो ऑलमोस्ट 3200 पर लॉट चल रहा है। 3200 पर लॉट पर स्ट्रेटजी में प्रॉफिट हो रहा है। सो लेट्स सी, अगर कल मार्केट 23,000 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर मुझे ना करते हुए भी 4,000 और मोर देन 4,000 पर लॉट का प्रॉफिट होने लग जाएगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेटजी 40 रुपीज़ क्रेडिट में बनाई थी, अब इसका स्प्रेड 120 रुपीज़ का हो गया है। और अगर कल मार्केट वापस से बुलिश होता है तो ये 150 का स्प्रेड हो जाएगा, और ये 150 का स्प्रेड मुझे, और आपको पता होगा या नहीं आई डोंट नो, बट हाँ ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है ये 25 के हैं। जितने भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है, लाइक 23 जुलाई का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ये 20 का लॉट है, और ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है के 25 का लॉट है। सो ये 25 से मल्टीप्लाई है, तो अगर मेरे को ये 150 का क्रेडिट इनफ्लो होगा इसके अंदर, सो ऑलमोस्ट 4,500 का पर लॉट मुझे इसके अंदर फिर प्रॉफिट होगा। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video, and please press the bell icon to get notified. Thank you.